हर उम्मती सोचता है कि हम भी तो सरकार दो जहां के गुलाम हैं, क्या आज हमें भी मेराज हो सकता है? हाँ भाई, हो सकता है। आप इसी मेराज के वाक़े को जरा गौर से देखें। क्या आप ये समझते हैं कि सरकार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर के कदमों को चूमा तो क्या ये हुजूर का मेराज था? सरकार दो जहां मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए, क्या ये सरकार का मेराज था? हुजूर ने नबियों को नमाज पढ़ी तो क्या ये नबियों का मेराज था? अर्श अज़ीम पे तशरीफ ले गए तो क्या ये सरकार दो जहां का मेराज था? नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात के कदमों को सरकार ने जिब्रील ने चूमा तो ये जिब्रील अलैहिस्सलाम का मेराज था। अल्लाह के सारे पैगम्बर हुजूर सैयद कायनात के पीछे नमाज पढ़ते हैं, हुजूर की ज़ियारत करते हैं, हुजूर का खुतबा सुनते हैं, तो ये उन पैगम्बरों का मेराज है। अर्श अज़ीम पे तशरीफ ले गए तो ये अर्श अज़ीम का मेराज है। सिदरा पे तशरीफ ले गए, फरिश्तों को नमाज पढ़ाई तो ये फरिश्तों का मेराज है। बैतुल्लाह शरीफ में तशरीफ ले गए तो ये बैतुल्लाह शरीफ का मेराज है। सरकार दो जहां वाली कौन मकान ताजदर मदीना को मेराज उस वक्त हुआ जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हिजाबात उठा दिए, अपने पर्दे उठा दिए और महबूब को बिला हिजाब अपने जलवे दिखाए, तो ये हुजूर का मेराज है। सरकार दो जहां वाली कौन मकान चूंकि रहमत कायनात है और बिलखुसूस हुजूर अल्लाह के प्यारे पैगंबर की ये शान है कि हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम, तो नबी पाक साहिब लौलाक ने उस वक्त भी हमें नहीं भूला। खालिक कायनात की बारगाह में अर्ज की, है रब्बे जुल जलाल, मुझसे उम्मत पूछेगी कि आप तो मेराज करके लाए और मेराज करके खालिक के जलवे देख के आए और सारी कायनात को मेराज कराया, हम उम्मत खाली रह गए। तो हुजूर सैयद कायनात ने अल्लाह की बारगाह में गुजारिश की, क्या परवरदिगार आलम मेरी उम्मत के लिए कुछ अता कीजिए। अल्लाह पाक ने फरमाया, महबूब ये 50 नमाजें हैं, ये आपकी उम्मत के लिए हैं। हुजूर सैयद कायनात फख्र मौजूदात ताजदार मदीना ये 50 नमाजें लेकर आए। और इस बात पे भी आप गौर कीजिए कि जितने अहकामात अल्लाह ने भेजे वो जमीन पे भेजे। एक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है जो खालिक के कायनात ने अर्शे बरी से पार बुला के महबूब को अता किया, वो नमाज है। नमाज की इतनी अहमियत क्यों? खालिक ने महबूब को वहां बुला के क्यों अता किया और खालिक के कायनात की बारगाह से महबूब ने मांग के क्यों हासिल किया? उसकी वजह यह है कि सरकार जानते थे कि उम्मत भी कहेगी कि क्या हम भी मेराज कर सकते हैं कि नहीं। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हमारी मेराज है खालिक के जलवे, तुम्हारा मेराज है नमाज। इसलिए हम अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक के कायनात की बारगाह में अगर मेराज करना चाहें तो खुलूस नीयत से, पाबंदी से, इसे फकत नमाज और फकत आम इबादत समझ के नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इनाम समझ के, मुस्तफा जाने रहमत का लाया हुआ तोहफा समझ के जब अदा करेंगे तो हुजूर सैयद कायनात का इरशाद पूरा होगा कि अस्सलातु मेराजुल लिल मोमिनीन, नमाज ईमान वालों की मेराज है। तो सामीन मोहतरम, नमाज ही एक ऐसा नुक्ता है कि जिसमें खालिक कायनात ने अपने जलवे रखे हैं। और महबूब करीम जब ला रहे थे तो सरकार दो जहां वाली कौन मकां की बारगाह में छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं कि अल्लाह पाक ने आपकी उम्मत को कितनी नमाजें अता की। मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि 50। अर्ज की मेरा तजर्बा है आपकी उम्मत ये नहीं पढ़ेगी। सरकार दो जहां वाली कौन मकां अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकात बार बार गए, 5 मरतबा नहीं 9 मरतबा गए। जब 9 मरतबा गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 50 से 5 कर दी। खालिक के कायनात ने आहिस्ता आहिस्ता क्यों की, धीरे धीरे क्यों की? इसलिए कि रब्बे जुल जलाल जानते थे कि महबूब खुद नहीं आए, भेजे गए हैं। कौन है भेजने वाला? वो है कलीमुल्लाह। कलीमुल्लाह चाहते थे कि खालिक के कायनात का दीदार तो न कर सका, आज मोहम्मद अरबी का जलवा देखो। क्यों? इसलिए कि महबूब खालिक के कायनात के जलवे देख के आ रहे हैं, दूर पे तो ना देख सका, आज मोहम्मद अरबी के नूर से देखो। सरकार तो जहां वाली कौन मकान 9 मरतबा तशरीफ ले गए। इसमें क्या हिकमत थी? अल्लाह ये बताना चाहता था कि महबूब 1 मरतबा आया है मेरी कुर्बत के लिए, कि हमने बुलाया, 9 मरतबा तशरीफ लाए हैं अपनी उम्मत के लिए।